पीएचडी हिंदी वाला चैनल में आप सभी का अभिवादन है। व्याकरण के सैद्धांतिक पक्ष की यात्रा करते हुए अर्थात वर्ण, शब्द, वाक्य से चलकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को देखने के पश्चात आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है क्रिया। क्रिया की परिभाषा और क्रिया के भेद। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिया है क्या, किसे कहते हैं क्रिया। क्रिया का सामान्य शाब्दिक परिचय कुछ इस प्रकार से बनेगा: किसी भी काम का किया जाना या होना क्रिया कहलाता है। जैसे सूर्य का उदय होना, हवा का चलना, रात्रि का आना, ये सभी कार्य क्रिया कहलाते हैं। कहने का ये अभिप्राय है कि इस संसार में जो भी काम होता है उसे क्रिया का नाम दिया जाता है। क्रिया के इस सामान्य अर्थ को जान लेने के पश्चात आइए इसकी साहित्यिक परिभाषा देखते हैं। साहित्यिक परिभाषा अर्थात जिस शब्दों के आधार पर आपने अपनी परिभाषा बनानी है उसे हम सामान्य साहित्यिक परिभाषा कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के किसी काम के करने या होने की स्थिति का पता चलता है वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे वह खाता है, बालक रोता है, श्याम पुस्तक पढ़ता है। इन तीनों वाक्यों में खाना, रोना और पुस्तक पढ़ना ये तीनों क्रिया के शब्द हैं। अब प्रश्न यहाँ पर ये उपस्थित होता है कि क्रिया का महत्व क्या है, अर्थात किसी भी वाक्य में क्रिया की आवश्यकता क्यों कर है। तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य में क्रिया का होना बहुत आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा हो ही नहीं सकता। चलिए उदाहरण देखते हैं। वाक्य हमारे पास है, वह जाता है। इस वाक्य में जाना क्रिया शब्द है। आइए अब इस क्रिया शब्द को जरा अलग करके देखते हैं तो वाक्य क्या बन जाएगा? वह है। अब ये जो वह है, अब आप ही बताइए कि क्या ये अपने आप में पूर्ण वाक्य या वाक्य कहलाएगा? नहीं ना। तो पहला महत्व तो ये है कि क्रिया के अभाव में या क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा हो ही नहीं सकता। दूसरा, इसका महत्व इसलिए भी है कि किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा किए जाने वाले काम का पता भी यही क्रिया शब्द से ही चलता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले हमने जो परिभाषा अपनी दी थी उसमें यही कहा था कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के किसी काम के करने या होने की स्थिति का पता चले वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्योंकि कोई भी काम जो साहित्यिक भाषा में करना है वो किसी ने करना है। किसी कौन? संज्ञा या सर्वनाम ने। तो संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी काम के करने या होने की स्थिति का जिन शब्दों के द्वारा पता चलता है वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। आज अपने आप को केवल परिभाषा तक सीमित रखते हैं। कल हम देखेंगे क्रिया के प्रकार और सकर्मक और अकर्मक क्रिया के भेदों की तरफ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।